हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि ये चैप्टर पूरा होम्योस्टेसिस का चैप्टर है और होम्योस्टेसिस में दो बुनियादी चीज़ों की होम्योस्टेसिस ज़रूरी थी। पहली थी जनाब थर्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर हमने सॉल्वेंट और सोल्यूट यानी वाटर और साल्ट का बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस था उसको डिस्कस किया था। अब हम इसके दूसरे पोर्शन यानी थर्मो रेगुलेशन पर पहुंच चुके हैं। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, रेगुलेशन से मुराद रेगुलेट करना, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर टेम्परेचर को एक खास लिमिट में मेंटेन करना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो आइए जनाब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एनिमल अपने जो बॉडी टेम्परेचर है उसको किस तरह रेगुलेट करते हैं। पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। Thermoregulation, it is the ability of an organism to keep its body temperature in a certain boundary even when surrounding temperature is different. हमें पता है कि माहौल के अंदर जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। जनाब सर्दियों में देखें, जनवरी में देखें, टेम्परेचर हो गया गिरकर 0, -1, -2 या 5, 10। गर्मियों में यही टेम्परेचर देखें 34, 35, 40, 45 फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, खास बाउंड्री के अंदर रखना पड़ता है। इंसान की एग्जांपल ले लें। इंसान की बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होना चाहिए वो हमेशा तक 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। अगर ये टेम्परेचर यहां से थोड़ा सा राइज हो जाए या डाउन हो जाए, दोनों सूरतों में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो उसकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो जाता है, जिंदगी को खतरा लाहक हो जाता है। लिहाजा उसे मेंटेन करना जरूरी है। लिहाजा अगर कभी ऐसा हो जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी का नॉर्मल बाउंड्री है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, वो उससे बहुत ज्यादा राइज हो जाए तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं, उसे कहते हैं हाइपरथर्मिया। और हाइपरथर्मिया इंतहाई खतरनाक है क्योंकि इसमें बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते तो मेटाबॉलिज्म होना रुक जाता है और मेटाबॉलिज्म का रुकना पूरी बॉडी सिस्टम्स को मुतासर कर देता है। तो देखते हैं ये हाइपरथर्मिया क्या है। If the body of an animal is unable to maintain a normal temperature and it increases above a certain condition, then it is known as hyperthermia. अगर बॉडी इस एबल ना हो कि वो अपने टेम्परेचर को एक खास लिमिट में रख सके तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर चला जाता है। इस कंडीशन को हाइपरथर्मिया कहते हैं। Hyperthermia occurs which is a very dangerous for the normal metabolisms of or normal metabolic activity of the body. ठीक हो गया जी, बॉडी की एक्टिविटीज यहां भी मुतासर हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है हाइपोथर्मिया। हाइपो का मतलब होता है कम, राइट। अगर ऐसा हो जाए कि बॉडी अपनी जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल पे मेंटेन ना रख सके और वो डिक्रीज हो जाए, वो नॉर्मल से नीचे गिर जाए, तो अगेन मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म स्लो होना जो है इस कंडीशन में भी बॉडी जो है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाएगी। सो इन अदर कंडीशन when body temperature decreases below normal level is known as hypothermia and it slow down the body metabolic activities. इससे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाएंगी और वो अगेन मैंने कहा खतरा हो जाएगा। Now types of animals on the basis of thermoregulation. Thermoregulation मुख्तलिफ जो एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी में थर्मोरेगुलेशन को कैसे मेंटेन करते हैं। याद रखिएगा इस तरह दो किस्म के एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी के थर्मोरेगुलेशंस को प्रॉपर रखने के लिए काम करते हैं। पहले होते हैं जनाब thermoregulation is the example of homeostasis which based on the body heat and temperature. थर्मोरेगुलेशन बॉडी हीट और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। There are two types of animals on the basis of thermoregulation. थर्मोरेगुलेशन की बेस पर दो तरह के एनिमल हैं। नंबर 1 होम्योथर्मिक एनिमल, नंबर 2 पेकिलोथर्मिक एनिमल्स। होम्योथर्मिक और पेकिलोथर्मिक्स दो किस्म के एनिमल्स हैं। देखते हैं जनाब होम्योथर्मिक कैसे मेंटेन करते हैं और पेकिलोथर्मिक कैसे मेंटेन करते हैं। आगे चलते हैं। यहां मैंने थर्मोरेगुलेशन लिखा है, उसके नीचे होम्योथर्मिक और पेकिलोथर्मिक दो किस्म के एनिमल्स हैं। इनको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। होम्योथर्म्स क्या होते हैं जनाब?
those animals whose body temperature remain constant and does not change according to the environment they live in are called homeothermic animals or warm blooded। यही पिछली छोटी क्लासों में 9 क्लास में 8 क्लास की साइंस में बायोलॉजी में आप पढ़ के आए वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करता एनवायरनमेंट के साथ, वो कांस्टेंट रहता है। इंसान उसमें से एक है जो मैंने आपको एग्जांपल बताई कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 98.6 फ़ारेनहाइट यानी 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ये कांस्टेंट है। इंसान एक होम्योथर्मिक एनिमल है, होम्योथर्मिक एनिमल्स में शामिल है और इसके अंदर मैमल और बर्ड्स भी इंसान के साथ शामिल हैं, यानी मैमल और बर्ड इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरे होते हैं पेकिलोथर्मिक्स, ये थोड़े अपोजिट है। Those animals whose body temperature does not remain constant and change with the environment they live in are called the pekilothermic और cold-blooded animals। यहाँ पर अब सर्द खून वाले हैं, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ऊपर गया तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा ऊपर चला जाता है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर नीचे गया तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी नीचे आ जाता है। इसमें 3 किस्म के एनिमल शामिल हैं, एम्फीबियन यानी फ्रॉग वगैरह, इसके अलावा फिशेस जो पानी की मछलियां हैं, और रेप्टाइल्स जैसे क्रोकोडाइल वगैरह। ये वो एनिमल्स हैं जिनके बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता और ये अमूमन सर्दियों में छुप जाते हैं। सांप आपको सर्दियों में नजर नहीं आएंगे क्योंकि सांप पेकिलोथर्मिक्स हैं और सर्दियों में अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर इतना डाउन हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म जीरो हो जाएगा और वो मर जाएंगे। इसलिए सांप सर्दियों में जमीन के नीचे घुस जाते हैं, कहीं नीचे रहते हैं और अपने बॉडी के टेम्परेचर को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से एम्फीबियन को देख लें, फ्रॉग्स आपको सर्दियों में नजर नहीं आएंगे, सिर्फ गर्मियों में नजर आएंगे क्योंकि फ्रॉग भी सर्दियों में अंडर वाटर चले जाते हैं और हाइबरनेशन करते हैं, वहां जाके नीचे छुप जाते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके अलावा हीट प्रोडक्शन या हीट प्रोडक्शन की बुनियाद के ऊपर भी एनिमल्स की कुछ टाइप्स हैं। सो टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोडक्शन, दिस आर एक्टोथर्मिक, एंडोथर्मिक और हेटेरोथर्मिक्स। यानी कैसे हीट प्रोड्यूस करते हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उस तरह से 3 किस्म के एनिमल्स हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोडक्शन। बॉडी की हीट प्रोडक्शन के लिहाज से भी एनिमल की 3 किस्में हैं। पहले है जनाब ectothermic animals, those animals which usually warm their body by absorbing heat from their surrounding environment and their body temperature fluctuate with the environment are known as ectothermic animals। वो एनिमल जो अंदरूनी मेटाबॉलिज्म से अपनी बॉडी को गर्म नहीं कर सकते बल्कि उन्हें एनवायरनमेंट में से, अपने माहौल में से क्या करना पड़ता है, हीट को एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, बॉडी को गर्म करना पड़ता है और ऐसे एनिमल्स को हम एक्टोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। अगेन इसमें आ जाते हैं जनाब एम्फीबियन, रेप्टाइल। कभी कभी आपने देखा होगा कि क्रोकोडाइल जो है वो पानी से बाहर आकर खासतौर पर मुंह खोलकर बैठे होते हैं ताकि उनके मुंह के अंदर जो है उनकी बकल कैविटी काफी बड़ी होती है, तो उसके अंदर जब धूप पड़ती है तो धूप पड़ने से वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है हीट और इस तरह उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को गर्म करते हैं। उसके बाद जनाब इंडोथर्मिक वो हैं जो अपनी बॉडी के अंदर हीट बनाते हैं, इसमें इंसान भी शामिल है। दोज एनिमल्स दैट डिराइव देयर बॉडी हीट नॉर्मली फ्रॉम द बॉडी मेटाबॉलिज्म and their body temperature does not fluctuate are known as endothermic animals। ठीक है, वो जो खुद मेटाबॉलिज्म करते हैं, फूड को जलाते हैं, जलाकर उससे एनर्जी बनाते हैं, वो एनर्जी उनकी बॉडी के लिए काफी होती है। ऐसे एनिमल्स को एंडोथर्मिक एनिमल कहते हैं और इनकी बॉडी का टेम्परेचर मैंने कहा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। इंसान की एग्जांपल ले लें, 37 रहेगा, ऊपर नीचे ज्यादा नहीं जाएगा। एक और है जनाब हेटेरोथर्मिक एनिमल्स। हेटेरोथर्मिक बड़े स्पेशल है, ये मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन बनाते हैं लेकिन बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखते, इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। दोज एनिमल्स व्हिच प्रोड्यूस अ डिग्री ऑफ हीट बाय endothermic way but they do not maintain their body temperatures a constant, so they are known as heterothermic animals। यानी ये चाहें तो मेंटेन कर सकते हैं, इनकी बॉडी के अंदर इतनी हीट की डिग्री पैदा होती है लेकिन ये मेंटेन नहीं रखते बल्कि एनवायरनमेंट के साथ इनका बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट होता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं? ऐसी चीजें जनाब बैट, चमगादड़ और हेमिंग बर्ड्स। हेमिंग बर्ड्स एक छोटा सा परिंदा होता है, ये
पहाड़ों में पाया जाता है, ठीक दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है हिमिंग बर्ड्स, लिहाजा ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते, हीट प्रोडक्शन जरूर करते हैं। आई होप आपके लिए ये लेक्चर फायदेमंद साबित होगा। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।